यस्अलूनक अनिस्साअति अय्यान मुर्साहा कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हु। क़यामत से पहले मुसलमानों का हाल कुछ इस तरह होगा कि एक टाइम पर सब चीज़ें अच्छी, सब चीज़ें नॉर्मल चल रही होगी, फिर अचानक एक बड़ा फितना आ जाएगा, फिर मुसलमान इस फितने से उभरेंगे और सब चीज़ें फिर अच्छी और फिर नॉर्मल होने लगेगी, तभी एक और नया फितना आ जाएगा। ये साइकिल चलता ही रहेगा क़यामत तक। हमने पहले पार्ट में इमाम महदी के बारे में देखा, जिनका आना एक अच्छी चीज़ थी। दुनिया में उनके आने से हक और अच्छाई आम हो गई थी और एक मुसलमान की मजबूत खिलाफत बनी थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप जाके चेक कीजिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो जैसे हमें पता है कि अच्छा वक्त बहुत टाइम तक नहीं रहता, अभी जो बुरा वक्त आएगा वो एक फितने की शक्ल में आएगा, जो होगा मलहमत अल कुबरा, यानी दुनिया की सबसे बड़ी जंग। हमारे पास मलहमा के बारे में बहुत सारी हदीसें हैं, इसमें से आज हम सही और हसन हदीस डिस्कस करेंगे। इन हदीसों को स्टडी करने के बाद पता चलता है कि जो मलहमा है वो कोई एक जंग नहीं होगी, बल्कि एक सीरीज ऑफ जंग होगी। इसका मतलब एक वक्त पर दुनिया में अलग अलग जगह जंग चल रही होगी, या फिर एक जंग होगी, फिर दूसरी जंग होगी, फिर तीसरी जंग होगी। अल्लाह नोज बेस्ट, अल्लाहु आलम। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ कि मलहमा जो होगा वो एक मुस्लिम आर्मी और एक नॉन मुस्लिम आर्मी के बीच में होगा। और ये जो नॉन मुस्लिम आर्मी को बताया गया है कि ये रोमन आर्मी है, पर अभी रोमन एम्पायर तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो रोमन आर्मी आई कहाँ से? तो शायद ऐसा लगता है कि एंड ऑफ टाइम्स पर, यानी क़यामत से पहले एक नया रोमन एम्पायर खड़ा होगा, या फिर इसे कहा गया है कि ये कोई क्रिश्चियन एम्पायर भी हो सकता है, अल्लाहु आलम। तो मलहमा जो होगा वो मुस्लिम आर्मी और इन रोमन आर्मी के बीच में होगा। ये हदीस जो अबू दाऊद, मुस्नद अहमद और इब्न माजा में है, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि मुस्लिम्स और एक नॉन मुस्लिम्स जो होंगे रोमन आर्मी, वो आपस में पीस ट्रीटी या अमन का मुआहदा करेंगे, और ये दोनों मिलकर एक दूसरे नॉन मुस्लिम ग्रुप, जिसके बारे में हमें बताया नहीं है, उनसे लड़ेंगे और अल्लाह मुस्लिम्स और रोमन को फतह नसीब करेंगे। इसके बाद वो एक पहाड़ पर, एक हिली पैस्चर पर आराम कर रहे होंगे जंग के बाद। तभी एक रोमन सिपाही क्रॉस उठाएगा और कहेगा कि हमारी जीत, हमारी जो फतह हुई है वो इस क्रॉस की वजह से हुई है। तो मुस्लिम्स कहेंगे कि नहीं, हमारी फतह हुई है वो अल्लाह की वजह से हुई है। तो उनमें आपस में झगड़ा हो जाएगा और पीस ट्रीटी टूट जाएगी। इसके बाद हदीस में बताया गया है कि रोमन्स 80 बैनर जमा करेंगे और हर एक बैनर के अंदर 10,000 फौजी होंगे, तो टोटल 8 लाख की उनकी आर्मी होगी और वो मुस्लिम से जंग करेंगे। यह हदीस सही मुस्लिम में है, जहां पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि एक जगह है दाबिक, जो सीरिया की एक सिटी है, वहां पर ये रोमन आर्मी जमा होगी मुस्लिम से लड़ने के लिए। तभी मदीना से एक मुस्लिम आर्मी आएगी उनसे लड़ने के लिए। तो ये रोमन कहेंगे कि हमें तुमसे नहीं लड़ना है, हमारे पास उन गद्दारों को जिन्होंने हमें बिट्रे किया है, जो जिन्होंने हमारे दीन को छोड़कर तुम्हारे दीन में दाखिल हुए हैं, उन्हें पेश करो, हमें उनसे लड़ना है। तभी मुस्लिम्स कहेंगे कि हम अपने भाइयों को अपने से दूर नहीं करेंगे। तो रोमन्स में और मुस्लिम्स में जंग शुरू होगी। हदीस में इस जंग के बारे में बताया गया है कि मुस्लिम आर्मी का 1/3 पार्ट जंग से भाग जाएगा और अल्लाह इन्हें कभी माफ नहीं करेगा, और दूसरा 1/3 आर्मी का हिस्सा शहीद हो जाएंगे और ये होंगे बेस्ट ऑफ मार्टर, सबसे अच्छे शोहदा। और तीसरा मुस्लिम आर्मी का 1/3 पार्ट को अल्लाह फतह नसीब करेंगे। इसके बाद मुस्लिम्स जाकर कॉन्स्टेंटिनोपल फतह करेंगे। तभी कोई चिल्लाएगा कि दज्जाल आ गया है, जाओ अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करो। तो लोग जाएंगे अपनी फैमिली के पास, और उन्हें पता चलेगा कि ये चीज झूठ थी और वो वापस सीरिया लौटेंगे। तभी एक्चुअली में दज्जाल आ जाएगा। ये हदीस सही मुस्लिम है, जहां पर हमें पता चलता है कि इब्न मसूद जो कूफा में आराम कर रहे होते, तभी अचानक वहां पर रेड स्टॉर्म, एक तूफान आने लगता है। तभी वहां पर एक आदमी इब्न मसूद के पास आता है और उन्हें पूछता है कि क्या कयामत आ गई है? तो इब्न मसूद कहते हैं कि कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक इनहेरिटेंस, हिस्सा बांटने के लिए लोग नहीं होंगे, और जंग का जीता हुआ सोना, खजाना है, वो लोग खुशी से नहीं बांट पाएंगे। उसके बाद इब्न मसूद ने सीरिया के तरफ हाथ किया और कहा कि वहां पर एक
मुस्लिम के खिलाफ एक आर्मी जमा होगी। तो किसी इंसान ने पूछा कि ये रोमन आर्मी होगी, तो इब्न मसूद ने कहा कि हाँ ये रोमन आर्मी होगी। तो तभी उसके लिए मुस्लिम आर्मी तैयार होगी उनसे लड़ने के लिए। हदीस में इस जंग के बारे में ऐसा बताया गया है कि मुस्लिम की आर्मी रोमन से लड़ने के लिए पहले दिन एक बटालियन भेजेगी, और इसमें ना ही रोमन जीतेंगे ना ही मुस्लिम जीतेंगे, और दोनों की पहली भेजी हुई फौज खत्म हो जाएगी। फिर दूसरे दिन फिर दोनों एक फौज भेजेंगे, फिर उनमें से कोई नहीं जीत पाएगा। फिर तीसरे दिन दोनों अपनी एक फौज भेजेंगे, उसमें से कोई नहीं जीत पाएगा, और चौथे दिन अल्लाह मुस्लिम्स को फतह नसीब करेंगे और पूरी रोमन आर्मी खत्म हो जाएगी। हदीस में इस जंग के बारे में बताया गया है कि ये इतनी खतरनाक होगी कि 100 लोगों की फैमिली में से सिर्फ एक इंसान बचेगा। सोचिए कितनी दर्दनाक ये जंग होगी। हदीस में बताया गया है कि जंग इतनी खतरनाक होगी कि एक परिंदा जो इस जंग के मैदान के ऊपर से जा रहा होगा वो गिरकर मर जाएगा। तो ऐसी जंग जिसमें जमीन पर इंसान लड़ रहे हैं और आसमान में परिंदे मर रहे हैं। अब ये जंग शायद न्यूक्लियर वॉर हो सकती है, अल्लाहु आलम। अभी इस जंग के बाद लोग आराम कर रहे होंगे, तभी कोई चिल्लाएगा कि दज्जाल आ गया है, जाओ अपने लोगों के पास, उन्हें प्रोटेक्ट करो। तभी 10 घुड़सवार 10 हॉर्समैन उस जगह की तरफ जाएंगे जहां पर दज्जाल आने का उन्हें न्यूज मिला है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि मैं इन 10 घुड़सवार का नाम जानता हूं, और इनके बाप दादाओं का नाम जानता हूं, और इनके घोड़ों का कलर तक जानता हूं। और हदीस में बताया गया है कि ये जो 10 हॉर्समैन हैं दुनिया के सबसे बेस्ट ऑफ हॉर्समैन होंगे, या दुनिया के सबसे अच्छे घुड़सवार होंगे। ये हदीस इब्न माजा में है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग हदीस है जिसमें एक जंग के बारे में बताया गया है जिसमें जंग ही नहीं लड़ी गई है। तो हिजाज एक जगह है जहां से बेस्ट ऑफ बिलीवर यानी सबसे अच्छे मुसलमान कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करने के लिए निकलेंगे। अभी कॉन्स्टेंटिनोपल तो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो शायद कयामत से पहले रोमन एम्पायर जो होगा तभी का वो कॉन्स्टेंटिनोपल को वापस फतह कर देगा। अभी कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो इस्तांबुल है। अभी इस्तांबुल में मुस्लिम्स ही रहते मेजॉरिटी में, पर शायद हमें लगता है कि उस वक्त पे ये इस्तांबुल की जगह वापस कॉन्स्टेंटिनोपल हो जाएगी और वो फिर से रोमन एम्पायर के अंदर चली जाएगी। तो ये हिजाज से जो मुस्लिम आर्मी निकलेगी वो कॉन्स्टेंटिनोपल के बाहर आएगी। तो नज़ारा कुछ इस तरह होगा कि चारों तरफ से दीवार होगी और मुस्लिम उसे घेर लिए होंगे, पर उसे वो तोड़ नहीं पाएंगे। तो भी उनको ये हदीस याद आएगी। तो इस हदीस में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि उस वक्त पर जो मुस्लिम होंगे वो तकबीर कहेंगे, सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर, और पहली दीवार गिर जाएगी। फिर वो वापस से कहेंगे सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर, फिर दूसरी दीवार गिर जाएगी। फिर वो कहेंगे सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर, फिर तीसरी दीवार गिर जाएगी। फिर से वो कहेंगे सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर, फिर चौथी दीवार गिर जाएगी। इस तरह से वो कॉन्स्टेंटिनोपल फतह करेंगे बिना किसी खून खराबे के। अभी मलहमा खत्म होने आ गया और चीजें नॉर्मल होने लगेगी, चीजें अच्छी होने लगेगी। तभी एक बड़ा फितना आएगा जिसे हदीसों में बताया गया है कि नूह अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने रसूल आए हैं उन सब ने इस फितने के बारे में बताया गया है। जो ये फितना होगा दुनिया का सबसे बड़ा फितना होगा, जो होगा मसीह अद-दज्जाल। ये हम डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।